नमस्कार, आदाब। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों के अलावा कई अहम तरीन खबरों पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत पर पेरिस कॉन्फ्रेंस में तशवीश का इजहार। ईद उल फित्र पर लापता बलोचों के लवाहिकीन ने आलमी बिरादरी से फिर लगाई गुहार। और शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात पर पीएमएल नून दो हाथ करने को तैयार। सबसे पहले रुख करते हैं पेरिस का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत को लेकर इंसानी हुकूक के आलमी इदारों में बढ़ती तशवीश का। इस तशवीश का इजहार करने के लिए पेरिस इंटीग्रेशन फोरम की जानिब से बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। कोविड-19 के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान के जिला वतन सियासी रहनुमाओं के अलावा जाने माने समाजी और इंसानी हुकूक कारकुनों ने हिस्सा लेकर बलूचिस्तान में बढ़ते पाकिस्तानी मजालिम पर गहरी तशवीश जाहिर की। कुदरती वसाइल से मालामाल बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और आईएसआई जैसी बदनाम जहां खुफिया एजेंसियों की बढ़ती जुल्म ज्यादतियों को लेकर अब सिर्फ जिलावतन बलोच लीडरान ही नहीं बल्कि आलमी बिरादरी की तशवीश में भी इजाफा हो रहा है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पेरिस में सामने आई, जहां पेरिस इंटीग्रेशन फोरम जैसे गैर सरकारी इदारे की जानिब से मसला बलूचिस्तान पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। खास बात ये रही कि कोविड-19 की वजह से पेरिस में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का मौजू रहा प्रिवेंट जेनोसाइड इन बलूचिस्तान एंड एंड एलिमिनेशंस विद इम्प्यूनिटी, और इस कॉन्फ्रेंस की रहनुमाई बलोच वॉइस फाउंडेशन के चेयरमैन मुनीर मेंगल ने की। इस कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बलूचिस्तान के जिलावतन सियासी लीडरान के अलावा इंसानी हुकूक कारकुनों और पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने भी हिस्सा लेकर बैनुल-अक़वामी बिरादरी से बेगुनाह बलूचों पर बढ़ते रियासती मजालिम को रोकने की गुहार लगाई। The number of the Baluch is relatively small, and because it is small, they are being victimized and are being targeted, some say, for genocide. In such situations, the only thing that can help the Baluch is international recognition of their issue and of international support for them. Violations of human rights by Pakistani authorities must be checked globally. And unfortunately, that has not happened. So I would just join everybody else today in this conference in saying that enforced disappearances in Balochistan must end. पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने कहा कि बलूचिस्तान में सिर्फ सोने चांदी की कानों और सुई गैस जैसे बेशकीमती मदनियात की भरमार ही नहीं बल्कि ग्वादर बंदरगाह जैसे समंदरी साहिल वाला बलूचिस्तान पूरे जनूब एशियाई खत्ते में जोग्राफियाई अहमियत रखता है। लेकिन चीन और पाकिस्तान बलूचिस्तान के इन कुदरती वसाइल का जबरन इस्तेहसाल करने के लिए मकामी बलोचों पर बेइंतहा जुल्म सितम का कहर बर्पा करके उन्हें नकले मकानी करने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी वर्ल्ड बलोच विमेन फोरम की प्रेसिडेंट नायला बलोच ने बताया कि बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज ने अब बलोच खवातीन और बच्चों तक को अगवा करके माबराए अदालत कत्ल करना तेज कर दिया है। तशवीशनाक पहलू ये है कि दुनिया भर में इंसानी हुकूक की दुहाई देने वाली बैनुल-अक़वामी बिरादरी बलूचिस्तान में जारी नस्ल कुशी पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। They have closed their eyes
and their ears from Balochistan. What's going on in Balochistan, everybody knows, but they don't speak. They don't take action. Just in the month of April, 100 military operations have been done in Balochistan. Just in the month of April. 103 civilians disappeared just in the month of April. 16 mutilated bodies we got in 1 month. And it's going on every month, every day. So nowadays, if you are not allowed, but with any this world is people say that it's a digital world, that everything is scanned and under observation through satellites. I don't know how people are not able to see. पाकिस्तान में लापता बलूचों की बाजियाबी के लिए मुल्कगीर और बैनुल-अक़वामी सतह पर तहरीक चलाने वाले वॉइस फॉर मिसिंग बलोच पर्सन्स के सरबराह मामा कदीर बलोच ने भी पेरिस में मुनक्किदा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से मुसलसल बढ़ती जबरन अगवाकारी और बेगुनाह बलूचों के कत्लेआम से बावर कराया। आज ईद यहाँ पाकिस्तान में ईद एक मजहबी त्योहार है, उसको मनाने के लिए हर आदमी खुशी मनाता है, लेकिन बलोच हर घर में मातम है। जहाँ इस वक्त बलोचिस्तान से 53,658 लोग लापता किए जा चुके हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। खवातीन की तादाद इस वक्त 350 के करीब है और बच्चों की तादाद 200 के करीब है। इनको भी उठा के जबरदस्ती हवा किया गया है और ये सारे ISI और RNI वाली कर रहे हैं। और बहुत से इस वक्त बलूचिस्तान में 18,000 के करीब तकरीबन नौजवानों को शहीद किया गया। तो ये हालात है बलूचिस्तान में, इतने संगीन और भयानक हालात हैं बलूचिस्तान के। वॉइस फॉर मिसिंग बलोच पर्सन्स के सरबराह मामा कदीर बलोच ने बताया कि अब पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने बलूचिस्तान में रियासती मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाले जिलावतन सियासी कारकुनों, सहाफियों और इंसानी हुकूक कारकुनों तक को बैरूनी मुल्कों में अगवा करके कत्ल करना तेज कर दिया है। ये सच्चाई बलूचिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट साजिद हुसैन के स्वीडन में अगवा बराए कत्ल के हालिया वाक़े से मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। इससे पहले बलूचिस्तान के समाजी कारकुन राशिद हुसैन बलोच को UAE से जबरन अगवा करके पाकिस्तान लाया गया और राशिद हुसैन बलोच की अगवाकारी के खिलाफ मुख्तलिफ बैरूनी मुल्कों में शदीद एहतजाज के बावजूद उनके बारे में अभी तक कोई मालूमात नहीं है। अब रुख करते हैं बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा का, जहां ईद उल फित्र के रोज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से जबरन अगवा किए गए लापता बलोचों के लवाहिकीन अपने प्यारों की याद में आंसू बहाते रहे। क्वेटा प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताल पर बैठे लापता बलोचों के लवाहिकीन के रंजो गम में पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरफ से तो कोई शरीक नहीं हुआ, लेकिन बलूचिस्तान के मारूफ सियासी रहनुमा डॉक्टर अब्दुल हकीम लहरी ने पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सख्त लहजे में आगाह जरूर किया। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तानी फौज और ISI जैसी बदनाम जहां खुफिया एजेंसियों के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा के। यूं तो पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से हजारों की तादाद में जबरन अगवा किए गए लापता बलोचों के लवाहिकीन कोयटा प्रेस क्लब के सामने गुज़िश्ता कई बरसों से मुसलसल
भूख हड़ताली कैंप लगाए बैठे हैं, लेकिन इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जुल्म और ज्यादतियों से अजीरन बलूचिस्तान के लोग, खासकर लापता बलोचों के लवाहिकीन ईद उल फित्र जैसे त्योहार के रोज भी अपने प्यारों की याद में आंसू बहाते रहे। ईद पर बलूचिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस के जाने माने सियासी लीडर और समाजी रहनुमा डॉक्टर अब्दुल हकीम लहरी भी खुसूसी तौर पर कोयटा पहुंचे और उन्होंने लापता बलोचों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती मजालिम बंद करने की वार्निंग दी। हर ईद को हम ये मातम मनाते हैं। इकबाल वो उसने गालिब ने कहा है, यार अब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे दिल हो और उनको जो न दे मुझको जुबां और। मैं इस डमी हुकूमत से तो कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं जनरल बाजवा को एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि तुम लोगों ने जो जुल्म रवा रखा है बलूचिस्तान में, जिस तरीके से तुमने कहां से लेकर फोर्ट मेनरू से लेकर ग्वादर तक, जीवनी तक, बोलान, कलात, गुजदार, हब और यहां पर चागी और खारान, आप मुझे इसका जवाब तो आपको तारीख में भी देना पड़ेगा और हमें भी देना पड़ेगा। बलोच को तो तुम 70 सालों से मार रहे हो, हर 10 साल के बाद आप बलूचिस्तान को फतह करने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं आपको ये कहूं कि ये बलोच का जो लहू बह रहा है, ये खून जो बह रहा है बलूचिस्तान के अंदर, इसमें तुम ऐसे गिरोगे कि फिर कभी उठने के काबिल ही नहीं रहोगे। इन चीजों को अपने ज़हन में रखें। आप 20 साल से यहां पर मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, क्या मिला आपको? आज जबकि तुम्हारे इस्लामाबाद यूनिवर्सिटियों से, उसके लाहौर के यूनिवर्सिटियों से जो हमारे लड़के पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, आ रहे हैं यहां पर, उनको भी, उनके हाथ में भी आपने बंदूक थमा दिया। 1948 से लेकर आज तक आपने जो कुछ किया उसका सिला आपको क्या मिला? आपने चंद जमीर फरोशों को, आपने चंद जिन्होंने अपने मीर जाफर और मीर सादिक जैसे लोगों को उठाकर आपने बलोचों पर मुसल्लत करने की कोशिश की है, जिसकी सजा तुम्हें मिलेगी। यही लोग तुम्हें एक दिन ऐसे खड्डे में गिराएंगे जहां से तुम निकल नहीं सकोगे। तुमने जिस तरीके से बलूचिस्तान के असल क़यादत को कुडे लाइन लगाने की कोशिश की है या उसको दीवार से लगाने की कोशिश की है, इसमें तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे। ये लोग उठेंगे, ये मरेंगे, लेकिन तुम भी उतने ही तकलीफ में रहोगे। पूरे आपने बलूचिस्तान को चावनी बना दिया है, हर जगह आपके फोर्सेस बैठे हुए हैं, कदम कदम पर चेकअप हो रहा है। इतने पैसे जो तुमने इस बलोचों को मारने पर खर्च किया, अगर ये पैसे बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और ये हॉस्पिटल्स बनते तो ये कहां पे पहुंचता? आपको उस वक्त मैंने कहा था कि लड़ो मत बलोच से। जो मैंने गवर्नर हाउस में गवर्नर और वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी और दूसरे आपके एजेंसियों के सामने मैंने आपको कहा था कि मत लड़ो। अगर बलोच से लड़ा तो तुम लोगों की बदबख्ती आएगी। ये वो दलदल है जिसमें जो भी फंस गया है वो उसका वो जो है अंजाम बहुत खराब हुआ है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात से भड़के पार्टी लीडरान। इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट का। खबरें पाकिस्तानी अखबारों से सेगमेंट में पाकिस्तान के हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर सरसरी नजर डालने का।
पाकिस्तानी अखबारों में इमरान खान की हुक्मरान पार्टी पीटीआई की लीडर शाहीन रजा के कोविड-19 से मुतासिर होने की वजह से बेवक्त मौत की खबर को सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक पंजाब सूबाई असेंबली में पीटीआई की रुकन शाहीन रजा को अचानक तबीयत बिगड़ने पर रावलपिंडी में डीएचक्यू अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन वेंटिलेटर लगाने के बाद भी तबीयत न संभलने पर उन्हें लाहौर के मियो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान वो दम तोड़ गईं। वजीर आजम इमरान खान और पंजाब सूबे के वजीर आला उस्मान बुज़दार के अलावा कई बड़ी सियासी शख्सियात ने कोरोना वायरस से मुतासिरा शाहीन रजा के इंतकाल पर गहरा अफसोस जाहिर किया। पाकिस्तानी अखबारात ने कराची में ईद उल फित्र से कबल हुए तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए फ्रांसीसी एयरबस कंपनी की टीम के हादसे के मकाम पर जाकर मुआयना करने की खबर को सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक पीआईए की जानिब से हादसे के शिकार मुसाफिर तैयारे का ब्लैक बॉक्स फ्रांसीसी एयरबस कंपनी की तहकीकाती टीम के हवाले कर दिया गया, लेकिन हादसे के मकाम से अभी तक तैयारे का CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर नहीं मिल सका। लेकिन सिंध सूबाई हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए पीआईए और सिविल एविएशन अथॉरिटी के आला ओहदेदारान को हटाने की मांग की गई है, जो तैयारे में कोई तकनीकी खराबी न होने के दावे करते रहे। ईद उल फित्र के मौके पर पाकिस्तान के पंजाब सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आए दिलदोज हादसात की खबरें अखबारों में सुर्खियों में छाई रहीं। खबरों में पाकिस्तान के पंजाब सूबे के मुजफ्फरगढ़ शहर में पेश आए एक हादसे का हवाला दिया गया, जहां दरियाए चेनाब पर अपने कजन के साथ सेल्फी लेते हुए 3 सगी बहनें दरिया में डूब गईं। इनमें से एक बहन और उसके कजन को तो जिंदा निकाल लिया गया, जबकि 2 बहनों का पता नहीं चल सका। इसी तरह पंजाब सूबे के अटक जिले के नवाही गांव में भी डैम में नहाते हुए 2 बच्चों की डूबने से बेवक्त मौत होने की खबर को भी सुर्खियां बनाया गया। पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से कोविड-19 के फैलाव की वजह से पैदा सूरत हाल पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की मांग की खबर को अखबारात में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान हुकूमत के लापरवाह रवैये और गैर जिम्मेदाराना फैसलों की वजह से पाकिस्तान में कोविड-19 से मुतासरा मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफा हो रहा है। इसलिए संगीन सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल के हंगामी इजलास में चारों सूबों के वजीर आला की मंजूरी से लॉकडाउन जैसे एहतियाती इक़दामात पर अमल दरामद के लिए इत्तफाक राय से सख्त फैसले करने चाहिए। वजीर आजम इमरान खान के मुआवने खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी ईद के बाद लॉकडाउन में सख्ती की हिमायत की। पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से ईद उल फित्र के रोज जम्मू कश्मीर से लगे सरहदी इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल के हंगामी दौरे की खबर को अखबारों में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक फौजी जनरल बाजवा ने पाकिस्तानी फौज के जवानों को ईद की मुबारकबाद देते हुए खुसूसी तौर पर नमाज ईद भी अदा की। इस मौके पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से कंट्रोल लाइन पर जारी जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की दरअंदाजी पर भारत के खिलाफ जारहाना बयानबाजी करने तक से बाज नहीं आए आर्मी चीफ जनरल बाजवा, क्योंकि चोरी और सीना जोरी पाकिस्तानी फौज की पुरानी फितरत रही है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी इक्तिदार पर काबिज वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी के दरमियान सियासी कशीदगी में हुए इजाफे का। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत की तानाशाही पॉलिसियों और इंतकामी कार्रवाइयों को लेकर तमाम अपोजिशन जमातें शुरू से ही नाला रही हैं, लेकिन हर मोर्चे पर नाकामियों से बौखलाई इमरान खान की हुकूमत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर करप्शन के नए इल्जामात लगाकर पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ा दिया है। शहबाज शरीफ साहब आखिरी दफा नैब के सामने पेश हुए थे और ये कहा था जी कि ये तो सब कुछ सलमान को पता है, मैं उससे पूछ के आऊंगा। फिर वो 6-6 माह के लिए बरतानिया चले जाते हैं। अभी वो आए हुए हैं, जवाब दें। साथ में नैब को भी ये कहूंगा कि उन्हें भी चाहिए कि मुकदमा पूरी तरह से तैयार है, अब इसको अदालत में फाइल करें।
میرا خیال ہے اب انہوں نے جو جواب دینے ہیں ان کو عدالتوں میں جا کے جواب دینے چاہیے۔ پاکستان کے اقتدار پر قابض عمران خان کی حکومت نے حزب مخالف لیڈر اور پی ایم ایل نواز کے سربراہ شہباز شریف کے خلاف سیاسی الزام تراشیوں کی سازشیں ایک بار پھر تیز کر دی ہیں۔ انہی سازشوں کو تقویت دینے کے مقصد سے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہزاد اکبر نے اسلام آباد میں ہنگامی پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب صوبے کے 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے شہباز شریف پر اپنے ملازمین کے نام بینک کھاتوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کرنے کے الزامات لگائے۔ جو ان کے ای او بی آئی کے ڈیٹا کے مطابق ان کے ملازمین ہیں یہ انکار نہیں کر سکتے، یہ سب کا ادھر تنخواہیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ہر چیز ہے، ڈیٹا بھی گورنمنٹ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے۔ ان سب کو 18,000 روپے سے لے کے 60-70 ہزار روپے ماہوار تنخواہ ملتی ہے اور ان کے اکاؤنٹس کے اندر یا ان کی کمپنیوں کے اکاؤنٹس کے اندر اربوں روپے جمع ہو رہے ہیں اور نکل رہے ہیں، تو اس کے جواب سے آپ کترا نہیں سکتے۔ حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پی ایم ایل نواز کے لیڈروں نے شہزاد اکبر سمیت دیگر وفاقی وزراء کے شہباز شریف کے خلاف جھوٹے الزامات کو حکومتی ناکامیوں سے عوامی توجہ ہٹانے کا حربہ قرار دیا اور عمران خان حکومت سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ شہزاد اکبر صاحب اس ساری چوری، اس سارے ڈاکے کرونا کے اندر ملک کو معاشی، سماجی اور انتظامی بحران میں ڈالنے کے علاوہ پاکستان کی عوام کو جو نقصان پہنچا اس سے نظر ہٹانے کے لیے آج کی پریس کانفرنس کی۔ آج اس کا کوئی الزام جھوٹے الزام ثابت نہیں ہوئے، وہی گھسی پٹی شہزاد اکبر کی گردان۔ 2 سال سے نوٹنکی اور تھیٹر چل رہا ہے، ہم نے بہت برداشت کیا ہے۔ معافی مانگی ہے قوم سے کہ میں جو ٹی وی پہ کاغذ لہراتا تھا، جو میں نے پی سی او پریس کانفرنس کی وہ جھوٹی تھی، عدالت میں سبکی ہوئی، میں نے شریف خاندان کو ملائن کیا، میں نے غلط کیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ عمران خان کی حکومت کی طرف سے حزب اختلاف کی جماعتوں کے خلاف انتقامی جنون میں سیاسی الزام تراشیوں کی ایک بڑی وجہ پارلیمنٹ اور سینٹ کے حالیہ اجلاسوں میں کووڈ-19 پر حکومتی لاپرواہی کو لے کر ہوئی شدید فضیحت مانی جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان کی حکومت ان اجلاسوں میں 18ویں آئینی ترامیم کے خاتمے کے لیے اتفاق رائے سے بل منظور کرانا چاہتی تھی، لیکن حزب اختلاف کی جماعتوں نے عمران خان حکومت کی نیت بھانپتے ہوئے صوبائی خود مختاری چھیننے کے لیے 18ویں آئینی ترامیم کے خاتمے کے بل کی منظوری کی حکومتی پیشکش ٹھکرا دی۔ اس وقت ہمیں سننے میں یہ نہیں آ رہا ہے You passed the 18th Amendment, you're on your own, is what we get to hear. And the 18th Amendment should have nothing to do with it. This has nothing to do with the 18th Amendment. آپ نے اس پہ بات کرنی ہے، آپ کریں جب ہم سب کنسنسس والے مل کے بیٹھتے ہیں۔ ہم کوئی فرعون نہیں ہے کہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن اس وقت کوئی ڈسکشن نہیں ہو سکتا سوائے کرونا کے۔ آپ یہ ڈسٹریکشنز کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تاکہ ٹاک شوز میں یہ ہو اور حکومت کی پرفارمنس نہ ہو، اور اس میں میرا تیرا نہیں ہونا چاہیے چیئرمین صاحب کہ وفاق نے یہ کیا، وفاق سے آج غلطی ہو گئی، کل ہم سے ہو سکتی ہے۔ یہ بڑے سنگین حالات ہیں۔ کرونا کی جو سب سے بڑی کاز ہے وہ 18ویں ترمیم ہے۔ اگر 18ویں ترمیم ختم کر دیں کرونا ختم ہو جائے گا۔ تو ایک نئے ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر ظہیر الدین بابر صاحب، وہ بھی ڈاکٹر ہیں، ان کو کہیں بل لے آئیں، ہم کل 18ویں ترمیم ختم کر دیتے، کرونا سے پاکستان کو بچا لیتے، کر دیں، کوئی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی عمران خان کی حکومت کے اشاروں پر نیب یعنی نام نہاد نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی جانب سے حزب اختلاف کی پارٹیوں کے لیڈران کو ایک بار پھر جھوٹے الزامات میں پھنسانے کی سازشیں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ انہی سازشوں کے تحت پاکستان میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی لندن سے واپسی کے بعد ان کے دفاتر پر
लाहौर नैब की टीम ने छापे तक मारे, लेकिन नैब को कोई सबूत हाथ नहीं लगे। आप जो नैब को हिदायत जारी कर रहे हैं और आपको इस वक्त फिक्र ये है कि नैब उतनी तेजी से एक्ट नहीं कर रहा जितनी तेजी से आप चाहते हैं कि वो एक्ट करे, और रोज नैब को हिदायत जारी करते हैं, तो बताया जाए कि वो आप जो कागज लहराते थे 22 करोड़ के गंदे नाले के, वो कहां गया 22 करोड़ का गंदा नाला? हाई कोर्ट में सुबकी हुई, सुप्रीम कोर्ट में सुबकी हुई, सुप्रीम कोर्ट में आपके प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी हमारे पास एविडेंस नहीं है, और पिछले दरवाजे से नईम बुखारी साहब रुखसत हुए, मैं कोर्ट में मौजूद था। आशियाना का आपने स्कैम निकाला, उसका भी जो हशर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हुआ, पूरी कौम ने देखा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में लोगों की बेल्स हुई, साफ पानी में बेल्स हुई, साफ पानी में हाई कोर्ट ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने बचत की है। पीएमएल नवाज के लीडरों ने बताया कि नैब ने सिर्फ पार्टी के सरबराह शहबाज शरीफ ही नहीं, बल्कि पंजाब सूबाई असेंबली में ऑपोजिशन लीडर, उनके बेटे हमजा शहबाज और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज समेत दर्जनों लीडरान को तवील अरसे से अपनी तहवील में ले रखा है, लेकिन नैब की जानिब से सिवाय झूठे इल्जामात के अभी तक किसी भी लीडर के खिलाफ करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग के कोई सबूत पेश नहीं किए गए। इन इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ावा मिल रहा है, और इससे पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर छवि लगातार खराब हो रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यही इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।